हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू स्टोरी जिसका नाम है मेरी इबादत, रूह का सुकून। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें जिससे मैं आपके लिए इसके आगे के पार्ट ले आ सकूँ। इंट्रोडक्शन। सलार सिकंदर, उम्र 27 साल, एक बेहद हैंडसम रईस और रसूखदार बिजनेसमैन। सलार का नाम सुनते ही लोग अदब से झुकाते थे। वह स्वभाव से बहुत गुस्से वाला और खामोश रहने वाला इंसान है। दुनिया के लिए वह पत्थर दिल है, लेकिन अपनी जोया के लिए वह मोम की तरह। वह उसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। जोया अहमद खान, उम्र 21 साल, मासूमियत की मूरत, सादगी और खूबसूरती का संगम। जोया एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती है। वह चंचल है, लेकिन हालात ने उसे थोड़ा शांत कर दिया है। सिकंदर बेग, सलार के सख्त वालिद, जो इस शादी के पीछे का मुख्य कारण है। अहमद खान, जोया के अब्बू, जो एक मजबूरी के तहत अपनी बेटी का हाथ सलार को देते हैं। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 1। निकाह का बोझ और अनकही खामोशी। हवेली के चारों ओर रोशनी की चकाचौंध थी, लेकिन जोया के कमरे में पसरा सन्नाटा उसकी चीखों से भी ज्यादा गहरा था। आईने के सामने बैठी जोया ने अपने सुर्ख लाल जोड़े को देखा। भारी गहने और चेहरे पर लगा गहरा मेकअप उसकी आंखों की उदासी को छुपाने में नाकाम था। जोया बेटा, बाहर काजी साहब इंतजार कर रहे हैं, उसकी अम्मी ने कांपती आवाज में कहा। जोया ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि यह निकाह उसकी पसंद से नहीं है, बल्कि एक पुराने वादे और खानदानी मजबूरी के तहत हो रहा है। उसने सलार सिकंदर के बारे में सुना था, एक ऐसा शख्स जिसे शहर थर थर कांपता था। वह सोच रही थी कि क्या उस पत्थर दिल इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजार पाएगी। दूसरी तरफ हवेली के बड़े बरामदे में सलार सिकंदर बैठा था। सफेद पठानी सूट और उस पर काले रंग की वास्कट। उसकी शख्सियत में एक अलग ही रौब था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, नफरत की नहीं, बल्कि एक ऐसी जीत की जो उसने बरसों के इंतजार के बाद हासिल की थी। काजी साहब ने पूछा, सलार सिकंदर वालिद सिकंदर बेग, क्या आपको जोया अहमद खान बिनते अहमद खान को अपने निकाह में कबूल है? सलार की गहरी और भारी आवाज में गूंजी, कबूल है। वही सवाल जब जोया से पूछा गया तो उसके हलक से जैसे कांटे चुभ गए। उसने एक बार अपने अब्बू की बेबस आंखों की तरफ देखा और फिर नीचे नजर झुकाते हुए कहा, कबूल है। निकाह मुकम्मल हुआ। लोग मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन सलार की नजर सिर्फ उस बंद दरवाजे पर टिकी थी जिसके पीछे उसकी जिंदगी, उसकी जोया थी। रात के सन्नाटे में जब सलार अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि जोया बिस्तर के कोने पर बैठी कांप रही थी। सलार ने दरवाजा धीरे से बंद किया। वह आमतौर पर गुस्से में रहता था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जोया पर पड़ी, उसका गुस्सा कहीं काफूर हो गया। वह उसके करीब गया। जोया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि शायद सलार उस पर चिल्लाएगा या अपनी मर्जी थोपेगा। सलार उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गया। उसकी भारी आवाज अब मीठी शहद की तरह हो गई थी। जोया, उसने बहुत नरमी से पुकारा। जोया ने धीरे से अपनी पलकें जब उठाई और सलार ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे छुआ नहीं। डरो मत, मैं जानता हूँ यह सब तुम्हारे लिए अचानक है, लेकिन याद रखना, इस कमरे की दीवारों के अंदर तुम्हें कभी भी मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जोया हैरान थी। क्या यह वही सलार सिकंदर है जिससे गुस्से की मिसालें दी जाती है? कमरे में मध्यम रोशनी थी। चारों तरफ मोगरे के फूलों की महक फैली हुई थी। सलार की बात सुनकर जोया ने अपने भीगी पलकों को उठाया। उसने देखा कि सलार की आंखों में वह वहशत या गुस्सा नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी, बल्कि वहां एक गहरा सुकून था। सलार ने जोया के चेहरे पर आए बालों की एक लट को बहुत धीरे से पीछे किया। उसका स्पर्श इतना कोमल था जैसे वह किसी नाजुक फूल को छू रहा हो। तुम रो रही थी? सलार ने बहुत धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी जो सिर्फ जोया के लिए ही निकलती थी। जोया ने गर्दन झुका ली और धीरे से फुसफुसाई, मुझे डर लग रहा था। सलार के चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट आई। वह बिस्तर से उठा और पानी की गिलास भरकर लाया।
पानी पियो, तुम थक गई होगी। इतने भारी जोड़े में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा होगा तुम्हें। जोया ने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा। पानी पीते समय उसकी नज़र सलार के हाथों पर पड़ी, जो अब भी उसके करीब थे। सलार उसे एकटक देख रहा था, पूरी शिद्दत और चाहत के साथ। जोया के लिए यह सब नया था। उसने सुना था कि सलार सिकंदर अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर वह उसके साथ इतना नर्म कैसे हो सकता है। पानी पीकर जोया ने गिलास वापस मेज पर रखा। सलार ने देखा कि जोया की भारी सैंडल उसके पैरों में चुभ रही थी। इन्हें उतार दो जोया, खुद को तकलीफ मत दो, सलार ने कहा और खुद नीचे झुककर जोया की सैंडल उतारने लगा। जोया हड़बड़ा गई। नहीं नहीं, आप यह क्या कर रहे हैं, मैं खुद कर लूंगी। सलार ने उसके पैरों को हल्के से थामा और बड़ी सादगी से कहा, हक है मेरा, और मैंने कहा ना, मुझे डरने या झिझकने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो। जोया की धड़कनें तेज हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक फोर्स मैरिज में उसे ऐसा सम्मान और प्यार मिलेगा। सलार ने सैंडल उतारकर किनारे रखा और उठकर अलमारी से एक रेशमी सफ़ेद जोड़ा निकाला। यह तुम्हारे लिए, चेंज कर लो, तुम्हें नींद आ रही होगी, मैं बाहर बालकनी में हूँ, सलार ने कहा और बिना जोया की तरफ देखे बाहर चला गया ताकि वह सहज महसूस कर सके। जोया उसे जाते हुए देखती रही। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह इंसान बाहर की दुनिया के लिए इतना जालिम और घर के अंदर इतना मेहरबान कैसे है। कुछ देर बाद जोया कपड़े बदल कर आई। उसने अपनी भारी मेकअप हटा दिया था, जिसे उसका मासूम चेहरा और भी निखर उठा था। जब वह बिस्तर पर बैठी तो सलार बालकनी से वापस आया। उसकी नज़र जोया पर ठहर सी गई। बिना बनावट के वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सलार पास आया और बोला, जोया, मैं जानता हूँ कि तुम इस निकाह से खुश नहीं हो। शायद तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें मजबूर किया है, लेकिन यकीन मानो, तुम्हें दुख पहुँचाना मेरा मकसद कभी ना था। जोया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, फिर आपने मुझसे निकाह क्यों किया? आप तो किसी से भी शादी कर सकते थे। सलार उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि सलार सिकंदर को सिर्फ जोया अहमद खान चाहिए थी। बचपन से लेकर आज तक मेरी हर दुआ में सिर्फ तुम्हारा नाम था, और सलार अपनी दुआओं को अधूरा नहीं छोड़ता। जोया का दिल जोर से धड़क उठा। क्या सलार उसे बरसों से चाहता था? तभी नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। सलार के चेहरे के भाव पल भर में बदल गए। उसकी आंखों में वही पुराना गुस्सा और शक्ति लौट आई। वह जोया की तरफ मुड़ा और बहुत ही मधुर स्वर में बोला, तुम सो जाओ जोया, मैं भी आता हूँ। वह कमरे से बाहर निकला और जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, उसका चेहरा सख्त हो गया। नीचे हॉल में सलार का चचेरा भाई हमदान नशे की हालत में तमाशा कर रहा था। सलार सीढ़ियों से उतरते हुए गरजा, हमदान, मेरी हवेली में यह बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हॉल में मौजूद गार्ड्स कांपने लगे। सलार का वह रूह वापस आ चुका था जिसे दुनिया डरती थी, लेकिन ऊपर कमरे में बैठी जोया अभी उन शब्दों में के बारे में सोच रही थी जो सलार ने उससे कहे थे। मेरी हर दुआ में सिर्फ तुम्हारा नाम था। नीचे हवेली का हॉल सन्नाटे में डूब गया था। हमदान जो नशे में धुत होकर चिल्ला रहा था, सलार की दहाड़ सुनकर अपनी जगह पर जम गया। सलार की आंखों में इस वक्त खून उतरा हुआ था। वह नीचे सीढ़ियों से उतरा। उसकी हर आहट जैसे कयामत की दस्तक थी। सलार भाई, मैं तो बस आपकी शादी का जश्न, हमदान ने लड़खड़ाती जुबान से कहा। खामोश। सलार की आवाज़ पूरी हवेली में गूंजी। उसने हमदान के कलर का झटके से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। जश्न का मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे घर की औरतों की नींद में खलल डालो। जोया ऊपर आराम कर रही है, और अगर तुम्हारी एक चीख भी उसकी कानों तक पहुंची तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। हॉल में मौजूद नौकर और गार्ड्स अपने नीचे झुकाए खड़े थे। उन्हें पता था कि सलार सिकंदर का गुस्सा एक जलता हुआ लावा है। सलार ने हमदान को एक झटके से पीछे धकेला और अपने गार्ड्स को इशारा किया, इसे यहाँ से ले जाओ और तब तक तहखाने में रखो जब तक इसका नशा और दिमाग ठिकाने में ना आ जाए। जब हमदान को घसीटते हुए ले जाया गया तब सलार ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने माथे को मसला। उससे नफरत थी जब कोई उसके सुकून में दखल देता था, और अब तो जोया उसका सुकून बन चुकी थी।
اس نے اوپر دیکھا. اسے ڈر تھا کہ کہیں زویا ڈر نہ گئی ہو. وہ واپس اوپر آیا. اس نے کمرے کا دروازہ بہت دھیرے سے کھولا. زویا بستر پر بیٹھی دروازے کی ہی طرف دیکھ رہی تھی. سلار کی سخت شکل اسے دیکھتے ہی پھر سے نرم پڑ گئی. وہ شور کیا تھا؟ زویا نے سہمی آواز میں پوچھا. سلار اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تاکہ زویا کو اس سے ڈر نہ لگے. اس نے زویا کے ہاتھ کو اپنے بڑے اور مضبوط ہاتھوں میں لیا. کچھ نہیں تھا زویا، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا. تم ڈر گئی؟ سلار نے اتنی کوملتا سے پوچھا کہ یقین کرنا مشکل تھا. یہ وہی شخص ہے جو ابھی نیچے کسی کی جان لینے پر اتارا تھا. زویا نے دھیرے سے سر ہلایا. میں نے آپ کی آواز سنی تھی. آپ بہت غصے میں تھے. سلار نے اس کے ہاتھوں کو چوما. میرا غصہ دنیا کے لیے ہے زویا، تمہارے لیے اس دل میں صرف محبت ہے. میں کبھی تم پر اپنی آواز اونچی نہیں کر سکتا. یہ تم سے میرا وعدہ ہے. زویا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور دیکھ پا رہی تھی سلار کی آنکھوں میں اس کے لیے ایک جنون تھا. ایک ایسا جنون جو اسے ڈراتی بھی تھی اور کہیں نہ کہیں اسے سرکشت بھی محسوس کرا رہی تھی. اب سو جاؤ، سلار نے اٹھتے ہوئے کہا. وہ خود بستر کے دوسری طرف گیا اور لیٹ گیا. اس نے زویا کو چھوا نہیں، بس اسے دیکھتے ہوئے کہا. شبہ خیر زویا. صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی کے پردوں سے چھن کر زویا کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھیں کھلی. اس نے دیکھا کہ سلار بستر پر نہیں تھا. وہ اٹھی اور فریش ہو کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا. جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اسے پورا یقین نہیں تھا کہ اسے جانا کہاں ہے. تبھی اسے سلار کی امی یعنی اس کی ساس ملی. آؤ زویا بیٹا، مبارک ہو نکاح. انہوں نے مسکراتے ہوئے زویا کے ماتھوں کو چوما. آج تمہاری پہلی رسوئی ہے. ہمارے یہاں رواج ہے کہ دلہن پہلی بار کچھ میٹھا بناتی ہے. زویا نے سر جھکا کر سہمتی دی. وہ کچن میں پہنچی اور کھیر بنانے کی تیاری کرنے لگی. تبھی اسے محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے. ایک جانی پہچانی خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی. وہ سلار تھا. وہ اب آفس جانے کے لیے تیار تھا. سفید شرٹ اور گرے پینٹ میں وہ کسی ماڈل سے کم نہیں لگ رہا تھا. کھیر بنا رہی ہو؟ سلار نے پیچھے سے اس کے کان کے پاس جھک کر پوچھا. زویا جھٹکے سے مڑی. سلار اس کے بہت قریب تھا. جی. سلار نے کچن میں کام کر رہے باقی نوکروں کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں کا اشارہ کافی تھا اور پل بھر میں پورا کچن خالی ہو گیا. اب وہاں صرف سلار اور زویا تھے. سلار نے زویا کی کمر کے چاروں اور اپنے ہاتھ رکھے اور اسے سلیب سے ستا دیا. زویا کی سانسیں اٹک گئی. آج میں آفس نہیں جا رہا، سلار نے دھیمی آواز میں کہا. کیوں؟ کام ہوگا نا؟ زویا نے گھبرا کر پوچھا. سلار نے اس کی گردن کے پاس اپنی ناک رگڑی اور گہری سانس لی. کام سے زیادہ ضروری تم ہو. مجھے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا ہے. زویا کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا. امی کیا سوچیں گی؟ چھوڑیے مجھے. سلار نے اس کی باتیں انسنی کر دی اور اس کے گال کو اپنی انگلیوں سے سہلایا. آج جب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر ہوں گے، اگر کسی نے بھی تمہیں پریشان کیا یا تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے تو بس مجھے ایک بار دیکھ لینا. میں پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں اپنی زویا کے لیے. زویا کو احساس ہو رہا تھا کہ سلار کا پیار جتنا گہرا ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہو سکتا ہے. وہ اسے کسی اور کے ساتھ بانٹنا تو دور، کسی کی بھی بری نظر بھی اس پر پڑنے نہیں دینا چاہتا تھا. اگر آپ اس کہانی کا اگلا بھاگ سننا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ کریں.